हेलो दोस्तों, मैं सैफ खान रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट फिर से हाजिर हूँ आपकी सेवा में। गाइस, आज हम बात करेंगे सभी तरह के इंजेक्शंस के बारे में कि कितने टाइप्स के इंजेक्शन होते हैं, उन्हें किस तरह से लगाया जाता है, क्या रूट्स होता है। तो अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं, आप फार्मासिस्ट हैं या आप नर्सिंग डिपार्टमेंट से हैं, तो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन से इंजेक्शन होते हैं, कितने टाइप्स के इंजेक्शन होते हैं और किस किस तरह से उन्हें लगाया जाता है। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो मेनली 6 तरह के इंजेक्शन होते हैं, 6 टाइप्स के इंजेक्शन होते हैं, जिसमें सबसे पहला इंट्रावेनस, जिसे हम आईवी बोलते हैं। दूसरा इंट्रामस्कुलर, जिसे हम आईएम के नाम से भी जानते हैं। फिर है सबक्यूटेनियस, फिर आता है इंट्राडर्मल, फिर आता है इंट्राकार्डियक और उसके बाद इंट्रा आर्टियल। ये 6 तरह के मेनली इंजेक्शन है जो यूज़ किए जाते हैं। इन सब के बारे में हम आपको बारीकी से बताएंगे एक एक करके। तो सबसे पहला हमारा इंजेक्शन आता है इंट्रावेनस इंजेक्शन, जिसे हम आईवी के नाम से भी जानते हैं। ये इंजेक्शन जो होता है ये सीधा हमारी नसों में लगाया जाता है और इसको जो है हमारी नसों में डायरेक्ट दिया जाता है वेंस में। और जो है ये 25 एंगल पर लगाया जाता है। इसका जो एंगल होता है आप ये इमेज में देख सकते हैं, 25 एंगल पर ये जो है लगाया जाता है। और ये इंजेक्शन 5 सेकंड में एक्शन या फिर रिएक्शन दिखा देता है, मतलब दिखाता है। मतलब जैसे हम इंजेक्शन ही किसी के आईवी लगाएंगे तो ये 5 सेकंड में ही एकदम से जो है रिएक्शन करेगा या फिर जो है एक्शन करेगा। इसे सिर्फ 5 सेकंड लगते हैं अपने काम को दिखाने में। और इसकी चौथी बात, यह इंजेक्शन जो है बिना लीवर के में जाए पूरे शरीर में जो है सर्कुलेट हो जाता है। तो दोस्तों, जो भी हम ओरल मेडिसिन खाते हैं मुंह के ज़रिए, वो सबसे पहले हमारे लीवर में जाती है, फिर लीवर में जाने के बाद हमारे जो है बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में जाती है। लेकिन आईवी इंजेक्शन में ऐसा नहीं होता। जैसे ही हम नस में लगाते हैं, ये बिना लीवर में जाए पूरी बॉडी के अंदर फैल जाती है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा इंजेक्शन आता है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, जिसे हम आईएम के नाम से जानते हैं। ये सीधा हमारी मसल में लगाया जाता है और इसका जो एंगल होता है वो 90 डिग्री पर ये लगाया जाता है। हल्का सा जो है नीचे को झुका कर लगाया जाता है, मतलब 90 डिग्री पर लगाया जाता है। और इसको जो लगाने की टेक्निक होती है वो इस तरह से होती है, जैसे आप ये इमेज में देख सकते हैं कि यहाँ पर इस इमेज में ये जो है एक कोला है, मतलब जो हमारी बटक्स होती है, तो इसको हम 4 भाग में डिवाइड कर लेते हैं। तो सबसे कोने वाली जो मसल्स होती है हमें इसे यहीं पर लगाया जाता है, बाकी की 3 मसल्स में हम इसको नहीं लगा सकते। और फिर इसका अगला टॉपिक आता है, इस इंजेक्शन को एक्शन दिखाने में 30 से 45 मिनट तक का समय लग जाता है। जैसे हम ये इंजेक्शन लगाएंगे तो 30 से 45 मिनट के बाद ही जो है रिलीफ मिलेगा पेशेंट्स को। और इसकी जो निडल है उसको मसल के अंदर पूरा डाला जाता है। बहुत सारे डॉक्टर क्या करते हैं कि इस इंजेक्शन को थोड़ा सा लगा देते हैं, जिसकी वजह से जो है गांठ पड़ जाती है। लेकिन इस इंजेक्शन को जो है हमारे मांस में जो है पूरा एंड तक डाला जाता है, जैसे आप ये इमेज में देख सकते हैं। फिर उसके बाद आता है सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, जिसे हम एससी के नाम से जानते हैं। इस इंजेक्शन को जो है फैटी लेयर पे लगाया जाता है। हमारी जो खाल होती है इसके नीचे सबक्यूटेनियस टिश्यू होते हैं, वहाँ पर इसको लगाया जाता है। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा ही जो है डिप किया जाता है और इसको जो है लगाया जाता है। और उसको लगाने का जो एंगल होता है वो 45% एंगल पे ही लगाया जाता है। और इसकी नीडल बहुत ही छोटी होती है, नन्ही से नीडल होती है। और ये इस तरह के इंजेक्शन को अगर हम देखें किस तरह के इंजेक्शन होते हैं, जैसे एग्जाम्पल में इंसुलिन होता है जो कि सबक्यूटेनियस होता है। इंसुलिन वो जो कि शुगर बढ़ जाने पर पेट में लगाया जाता है, जैसे आप इमेज में देख सकते हैं। तो ये जो होता है एक सबक्यूटेनियस इंजेक्शन होता है। फिर हमारा नेक्स्ट इंजेक्शन आता है इंट्राडर्मल। दोस्तों, ये इंट्राडर्मल इंजेक्शन जो होता है ये स्किन की जो हमारी खाल होती है, त्वचा, इसकी डर्मिस लेयर पर लगाया जाता है, मतलब खाल की सबसे ऊपर वाली लेयर पर लगाया जाता है, जैसे आप इमेज में देख सकते हैं। जिससे जो है हमारे बिल्कुल ऊपर लगाया जाता है खाल पर, जिससे हल्की सी गुमड़ियाँ सी बन जाती है, गांठ सी हो जाती है, तो वहाँ पर इसको लगाया जाता है। और इसका जो एंगल होता है वो 10 से 15 डिग्री पर ये लगाया जाता है। और इसकी जो निडल होती है वो बहुत ही छोटी सी होती है। और इसमें का इंजेक्शन जो आता है वो रेबीज इंजेक्शन होते हैं, कुत्ते काटने पर इंजेक्शन लगाए जाते हैं, वो यही इंजेक्शन होते हैं। तो ये जो है बहुत ही ऊपर लगाया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है इंट्रा कार्डियक इंजेक्शन। दोस्तों, ये इंट्रा कार्डियक जो होता है ये हमारे इस इंजेक्शन को हमारे जो है हार्ट मसल में लगाया जाता है, हमारे दिल में लगाया जाता है। इसे जब कोई कंडीशन ऐसी आती है, जैसे आप ये इमेज में देख सकते हैं, तो इसे सीधा दिल में लगाया जाता है। और इस इंजेक्शन को सिर्फ इमरजेंसी में ही इस्तेमाल किया जाता है। और इसका एक एग्जांपल जैसे कि एड्रेनलिन इंजेक्शन आपने देखा होगा, बहुत सारी मूवियों में एक इंजेक्शन होता है जिसे डार्क
सीने में ठोकते हैं तो वो यही इंजेक्शन होता है एड्रेनलिन, जो कि डायरेक्ट हमारे हृदय में जाता है। तो इसको हम जो है इंट्राकार्डियक इंजेक्शन कहते हैं। फिर हमारा लास्ट इंजेक्शन आता है इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन। दोस्तों इंट्रा आर्ट्रियल इंजेक्शन जो होता है, इस इंजेक्शन को आर्टरी में लगा, मेरी बॉडी के अंदर आर्टरीज होती है, दिल में से आर्टरीज निकलती हैं, तो उन आर्टरीज के अंदर इसको लगाया जाता है बहुत ही स्लो। और इस इंजेक्शन को जो है इमरजेंसी कंडीशन में ही लगाया जाता है। तो ये 5-6 टाइप के इंजेक्शन्स होते हैं जिसके बारे में मैंने आपको सब बारी बारी से बता दिया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी जानकारी मिली हो, और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर।